कॉमर्स वाला। एंड यार इस वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट 5 कॉइन्स विच गोना 10x इन दिसंबर मंथ फॉर श्योर। ये फाइनल चांस है आपके लिए दिसंबर मंथ में, क्योंकि ऐसी डिप जो इस टाइम पे चल रही है बिटकॉइन में ये बहुत कम आती है। ठीक है, तो जो कॉइन्स मैं आपको बताऊंगा वो रीजंस के साथ समझाऊंगा कि क्यों दिसंबर मंथ में इनमें राइज आएगा। और ये सारे कॉइन्स 10 से 15% तो मिनिमम ऊपर जाएंगे ही। ये मैं क्यों कह रहा हूं इतने कॉन्फिडेंस से, वो सारे रीजंस मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल की, ये मेरे ओपिनियन है, आप अपनी नॉलेज से इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यार वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको हर एक कॉइन के बारे में समझाता हूं। उससे पहले मैं आपको रीजन बता देता हूं कि क्यों डिप आया था क्रिप्टो मार्केट में। अगर आपको पता हो तो पिछले 2-3 दिनों से डिप आया था, बहुत अच्छा खासा डिप आया था बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो कॉइन्स में। सो डिप क्यों आया था उसका रीजन ये है यार, क्रिप्टो एक्सचेंज बिटमार्ट हैक्ड विद लॉसेस एस्टिमेटेड एट $196 मिलियन। ठीक है, एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो बाहर है यूएस में, जिसका नेम है बिटमार्ट। इसमें लॉस हो गया था, एक तरह से हैक हो गया था आप कह सकते हैं, जिसमें $196 मिलियन का नुकसान हुआ था सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का और बाकी इन्वेस्टर्स का। ठीक है, और इसका रीजन क्या बताया जा रहा है, जो उनके सीईओ हैं उनके बारे में अभी आपको बताता हूं। और उनका रीजन उन्होंने ये दिया था कि सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से ये हुआ था। ठीक है, और मैंने पूरी रिसर्च करी इसके ऊपर, तो ये है उसके सीईओ और उन्होंने सारी चीजें यहाँ पे समझाई है। इस पर्टिकुलर थ्रेड को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन रीजन था। और एक इंपॉर्टेंट चीज, और अब तो बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होने लगा है, $47,000 से या 50,000 तक पहुंच गया। अब ये देखो फियर ऑफ ग्रीड इंडेक्स 38 तक पहुंच गया है, न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, कुछ दिनों पहले 25, 16, 18 यहां पे था। ठीक है, मतलब फियर 16% था, मतलब हर आदमी बेचे दे रहा था, कोई भी कंट्रोल करके रख नहीं रहा था, कोई भी खरीद नहीं रहा था बिटकॉइन को, मतलब डर बैठ गया था। और यही सबसे अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने का। जब भी लोग डरे हो तब आप इन्वेस्ट करें, आप बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। ये रूल स्टॉक मार्केट में भी चलता है और ये रूल क्रिप्टो मार्केट में भी चलता है। बस आपको अपने दिमाग से सही से नॉलेज से स्टेप्स उठाने होते हैं। ठीक है, सो यार आई होप आपको रीजन समझ में आ गया हो क्यों क्रिप्टो मार्केट इतना नीचे गई थी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं, उसके बाद आपको 5 कॉइन्स के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जितने भी कॉइन्स मैं आपको बताऊंगा इन सब में मैंने इन्वेस्ट किया है। ये पर्टिकुलर वीडियो मुझे आपको 1 दिसंबर को बना के देनी थी, बट थोड़ा लेट हो गया। अगर आप 1 दिसंबर से लेके अभी तक की रिटर्न देखेंगे, जो मैं आपको कॉइन्स बताऊंगा इनको जाके आप देख लीजिएगा, वो तब भी काफी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं ये। ठीक है, तो अगर आप दिसंबर मंथ में इनको होल्ड करेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न कमाएंगे। ये सारे कॉइन्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट में आपको एक बेस्ट ऐप बताऊंगा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो 98% इंडियंस नहीं यूज करते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा ऐप है, उसके बारे में आपको बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंप्लीट सीरीज होगी यार। ठीक है, मैं आपको हर मंथ के कॉइन्स बताऊंगा जो ऊपर जाएंगे, वो आप अपने खुद के ड्यू इंटेलिजेंस से देख सकते हैं कि उनको खरीदना है क्या, जो करना है, जो आपको ठीक लगे। बट मैं आपको अपने बेस्ट ओपिनियंस बताऊंगा जो मुझे लगते हैं कि ऊपर जाएंगे, और फिर मैं उनको कंपेयर भी करूंगा। जैसे मैं अभी आया हूं, इसके बाद मैं जनवरी में एक वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपसे कहे थे वो कितने ऊपर गए हैं कि नहीं। तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और यार अभी मैं सिर्फ आपके साथ दिसंबर मंथ के कॉइन्स की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो कौन से कॉइन्स हैं जो लॉन्ग टर्म में काफी ऊपर जाने वाले हैं, तो उसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ दिसंबर मंथ की बात कर रहा हूं। सर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और था। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमेशा क्रिप्टो मार्केट में अपना पार्टी मनी आप इन्वेस्ट किया करिए। पार्टी मनी मतलब जिस पैसे के खोने का आपको ज्यादा परेशानी ना हो, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो का 100% इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मैं जैसे करता हूं, मेरे पोर्टफोलियो का मेजर जाता है स्टॉक मार्केट में और बाकी 20 से 30% जाता है क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। और यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कि ये 5 कॉइन्स के बाद लास्ट में मैं आपको एक बोनस कॉइन भी बताऊंगा, जो कि इन्वेस्टर्स की तरफ से हाईली एस्टिमेटेड है कि ये भी दिसंबर मंथ में काफी ऊपर जाएगा। सो यार ये बात होगी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब मैं आपको बताता हूँ सारे कॉइन्स के बारे में विद रीजंस कि क्यों मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएंगे। सो यार जो अपना फर्स्ट कॉइन है वो है पॉलीगॉन मैटिक, जो कि 100% ऊपर जाएगा। उसके रीजंस मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 14 नंबर पे है अभी पॉलीगॉन, और अगर आप लास्ट 24 आवर्स में देखें तो ये 25% से ऊपर जा चुका है, सिर्फ लास्ट 24 आवर्स में, मतलब एक दिन में। और 7 दिन में देखो तो 34% से ऊपर जा चुका है। ठीक है, डिप के बावजूद, अभी डिप बहुत तगड़ा आया था, उसके बावजूद डिप इसमें भी आया था, बट तब भी ये फिर से रिकवर कर चुका है। तो ये बेस्ट कॉइन है। क्यों, इसके ऊपर मैं आपको रीजन समझाता हूं। चलिए, सबसे पहला रीजन है पॉलीगॉन के ऊपर जाने का। ये 7 रीजन है, इनको आप पढ़ सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बट एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, सबकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, बट जो मेन रीजन है वो ये है कि 9 दिसंबर को पॉलीगॉन की कॉन्फ्रेंस है, और जब भी कॉन्फ्रेंस या कोई इवेंट होता है किसी भी क्रिप्टो कॉइन में, वो कॉइन जरूर ऊपर जाता है 110%। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो 9 दिसंबर को इनकी कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ये ऊपर भी जा सकता है और हो सकता है कि डिप आ जाए। ठीक है,
तो थोड़ा आपको इसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी। बट 9 दिसंबर तक तो 110% ऊपर ही जाना है इसको, ठीक है। आप देख भी सकते हैं डिप के बावजूद ये 25% से ऊपर गया है पिछले लास्ट 24 आवर्स में। और यार सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन, 3 टॉप प्रोजेक्ट्स ऑन पॉलीगन यू नीड टू चेक आउट। 3 टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जो पॉलीगन की मदद से बने हैं, ठीक है। पहला है आपका क्विकस्वैप, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका ऑटोग्राफ और थर्ड है आपका चिकन डर्बी, ठीक है। ये टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जो पॉलीगन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिससे दिसंबर में पॉलीगन ऊपर जाएगी, और जैसा कि आपको अभी तक दिख भी रहा है। सो यार जो अपना सेकंड कॉइन है वो है अपना सैंडबॉक्स, ठीक है। अगर आपने कभी भी गेमिंग करी है और अगर आपको मेटावर्स के बारे में कुछ भी पता है तो सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड 2 कॉइन है जिनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। और भी कॉइन्स है बट ये दोनों को ऊपर बहुत जाना है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। आगे की वीडियोज में आपको बताऊंगा, बट ये सेकंड कॉइन है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दिसंबर में ऊपर जाएगा, उसका मेन रीजन है ये। A plot of virtual land that went for 4.3 million in the sandbox is the most expensive metaverse property sale ever। 4.3 मिलियन का एक प्लॉट डिजिटल लैंड खरीदी गई है, ठीक है, सैंडबॉक्स में। तो इसका मैं आपको मेन फंडा समझा रहता हूँ। 4.3 मिलियन का जो खरीदा गया वो एक डिजिटल लैंड है। डिजिटल एक मतलब कोई जमीन असली भी नहीं है, डिजिटल लैंड है जो खरीदी गई है इतने पे। सो यार ये पर्टिकुलर डिजिटल लैंड खरीदी गई सैंडबॉक्स में, ठीक है। तो एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है कि क्यों सैंडबॉक्स ऊपर जाएगा दिसंबर मंथ में, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और अगर मैं आपको इसका दिखाऊं कि अभी क्या चल रहा है, तो हम लोग अगर मेटावर्स में जाएंगे, मेटावर्स के ही ये सारे कॉइन्स हैं। इस टाइम पे डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स आप देख सकते हैं 7% ये ऊपर है और 4% सैंडबॉक्स ऊपर है, ठीक है। अपना जो थर्ड कॉइन है वो है डिसेंट्रलैंड। और अभी मैं आपको अगर बताऊं, ये देखो बहुत बड़े डिप के बाद अब ये राइज पे आए हैं और अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप सिर्फ अगले 7 दिन इसको कंसीडर करेंगे तो ये बहुत ऊपर जाने वाले हैं दोनों कॉइन्स, ठीक है। और मेटावर्स की तरफ तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, क्योंकि मेटावर्स फेसबुक आपने सुना होगा उन्होंने चेंज कर लिया मेटा, और पूरी दुनिया मेटा में जाने वाली है वेब 3.0 में, ठीक है। सो आई एम हैवली बुलिश ऑन दीस कॉइन्स। तो जो अपना सेकंड कॉइन है, जो अपना थर्ड कॉइन है, डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स, ये बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं। पहला रीजन मैंने आपको सैंडबॉक्स का बता दिया, दूसरा रीजन भी आपको समझाता हूं। सो यार जो अपना दूसरा रीजन है वो ये, सॉफ्ट बैंक लीड्स 93 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन एनएफटी गेमिंग फ्रॉम द सैंडबॉक्स। सॉफ्ट बैंक एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन्होंने 93 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है एनएफटी गेमिंग में। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन, जो मैंने आपको बताया सैंडबॉक्स में ही। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से काफी लोग बुलिश हैं सैंडबॉक्स में, और सैंडबॉक्स दिसंबर मंथ में काफी ऊपर जाने वाला है। ये सब मेरे ओपिनियन से, आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो थर्ड कॉइन है वो है डिसेंट्रलैंड। ये बेसिकली मैं आपको कह रहा हूं कि ये ऊपर जाएगा क्योंकि मेटावर्स की मदद से, और जितने भी ये रैंक है, ये तीनों कॉइन्स 26, 27, 38, ठीक है, ये तीनों कॉइन्स अभी अपनी मार्केट वैल्यूएशन से 3% ऊपर जाने वाले हैं। 110% दिसंबर मंथ में तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि मेटावर्स का जमाना आने वाला है। और अगर आप इन कॉइन्स में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आप काफी गेन पा सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं अपने फोर्थ कॉइन की, जिसके ऊपर मैं काफी बुलिश हूं, जो कि अभी तक अपना काफी रिटर्न दे चुका है, ठीक है। वो है अपना टेरा, ठीक है। ये देखो अभी 7% से अप है 24 आवर्स में, पिछले 7 दिन में 31% से अप था, और मतलब काफी 60-70% इसमें गेन आ चुका है, ठीक है। फिर भी मैं इस पे बुलिश हूं और मुझे लगता है कि दिसंबर में काफी ऊपर जाएगा। इसके काफी रीजन हैं, ठीक है। सो यार टेरा कॉइन के ऊपर जाने का जो मेन रीजन है वो ये, रफली $7.2 मिलियन लूना हैज बीन बर्न इन द लास्ट 5 डेज। मेन इसका पर्पस ये होता है कि जब भी आपका लूना को बर्न किया जाता है, लूना को जब बर्न किया जाता है तो आपका टेरा ऊपर जाता है, ठीक है। और यही आपको होता हुआ दिख रहा है। पिछले जो 10-15 दिन की मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर क्रिप्टो कॉइन टेरा में आपके 60% अप हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें जाकर आपको दिखाऊं तो ये 7% अप है पिछले 24 आवर्स में। अगर मैं सिर्फ पिछले 7 डेज का कंसीडर करके आपको चार्ट दिखाऊं तो एक टेरा की वैल्यू थी 52.48, ठीक है। और आप यहां पे देख सकते हैं ये 67 पे अभी एट द मोमेंट, और जो ऑल टाइम हाई है वो 74 जा चुका है, ठीक है। तो अभी मार्केट में डिप आई थी इसलिए नीचे आया है, बाकी ये इससे भी ऊपर जाने का एस्टिमेटेड है दिसंबर मंथ में। और यार ये भी कहा जा रहा है कि लूना आपका 100% मतलब पूरा बंद कर दिया जाएगा, और अगर ये 0 हो गया, मतलब अगर लूना कंप्लीटली बंद कर दिया गया तो टेरा आपका बहुत ही ऊपर जाएगा। तो ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं इस पर्टिकुलर कॉइन पर भी बुलिश हूं इस पर्टिकुलर मंथ में, और इन सब में मैंने इन्वेस्ट किया है। सो यार ये बात हो गई अपने 4 कॉइन्स की। अब बात करते हैं अपने 5th कॉइन की, ठीक है। और 5th कॉइन मैंने लास्ट में रखा है। मेरी जो मेजर इन्वेस्टमेंट होती है या किसी भी इन्वेस्टर की, वो बिटकॉइन और इथेरियम में ज्यादातर होती है, ठीक है। सो यार जो अपना 5th कॉइन है वो है इथेरियम, ठीक है। और इथेरियम के ऊपर मैं ही बुलिश नहीं हूँ, सब लोग बुलिश हैं। अगर आप देखेंगे तो इसको लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, ये भी $4,000 के है, $4,000 की अभी इसकी एक प्राइस चल रही है, और इसको लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि $19,000 तक जाएगा। वो तो मुझे नहीं पता, मैं इसके ऊपर इतना बुलिश नहीं हूं। बट अगर इसका इथेरियम 2.0 वर्जन आया, दूसरा वर्जन आया, क्यों, इसके साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इथेरियम की गैस फीस बहुत ही ज्यादा
ज्यादा है, इसीलिए इथीरियम के किलर भी पैदा हो गए थे, कार्डानो और सोलाना। ठीक है, ये इसके किलर हैं, इसलिए ये इतना ऊपर आ गए हैं क्योंकि इसकी गैस फीस बहुत ज्यादा है। बट अगर इथीरियम का 2.0 वर्जन आया, दूसरा वर्जन आया, ठीक है, तो फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसमें जो मेन ड्रॉबैक है इसका गैस फी वो कम कर दी जाएगी। और अगर वो कम कर दी गई तो वो वाला कॉइन तो बहुत ही ऊपर जाएगा। तो उसमें मैं काफी बुलिश हूँ, इसमें मैं इतना बुलिश नहीं हूँ, बट दिसंबर मंथ में ये काफी ऊपर जाएगा, ये एस्टिमेटेड है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं एज माय फिफ्थ कॉइन। और हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना कि जो सेकंड नंबर पे, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे जाएगा तो आपको इतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, पहले तो बहुत ही ज्यादा है फर्स्ट नंबर, उसको जाना इंपॉसिबल भी है। बट अगर कोई नीचे से कॉइन है जो आपको लगता है जिसके फंडामेंटल काफी तगड़े हैं, अगर वो नीचे से ऊपर जाता है, मानो जैसे कोई कॉइन यहाँ पे 20 नंबर पे है और ये आ जाता है 9वें या 10वें पे, तो जितना फायदा आपको 20वें से 9वें 10वें पे होगा उतना आपको यहाँ दूसरे से फर्स्ट पे जाने पे नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा ट्राई करो कोई नीचे का कॉइन है जो फंडामेंटल काफी तगड़े हो उस पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, बट फंडामेंटल काफी तगड़े हो ये आपको पता होना चाहिए। मैंने जितने आपको कॉइन्स रिकमेंड किए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ये मेरी ओपिनियंस है, इनके फंडामेंटल काफी तगड़े हैं और दिसंबर मंथ में आपको इनमें राइज देखने को मिल सकता है, जो कि अभी शुरू भी हो गई। अगर आप लास्ट 24 आवर्स में देखें, जितने भी मैंने आपको कॉइन्स रिकमेंड किए, टेरा में 7% किए, ठीक है, और पॉलीगॉन 26% दी है। सोलाना मेरा फेवरेट है, बट मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं आपको, ये एक नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, इथेरियम 5%, मतलब ये अभी भी काफी ऊपर जाने वाले हैं, अभी भी इसमें टाइम है। ठीक है, अगर मैं मेटावर्स में आपको जाके दिखाऊं, जो दो मैंने आपको कॉइन्स रिकमेंड किए हैं, सैंडबॉक्स है आपका 5% अप और डिसेंट्रलैंड है 6% अप। बाकी इन तीनों में मैं काफी बुलिश हूं और इंजन कॉइन भी आपका अच्छा कर सकता है, बट दिसंबर मंथ के लिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी। सो यार ये बात हो गई 5 कॉइन्स की जो 10x ग्रोथ लेंगे दिसंबर मंथ में। ठीक है, अब मैं आपको एक बोनस कॉइन भी बताता हूं, ये थोड़ा रिस्की है बट इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है दिसंबर मंथ में। इसके मैं आपको रीजंस नहीं दूंगा, ठीक है, बट आई एम हाईली बुलिश ऑन दिस ऑल्सो। इसका नेम है वोयेजर टोकन। ठीक है, अभी ये 89th रैंक पर है। ठीक है, जो मैंने आपको पर्पस बताया कि अगर ये नीचे से थोड़ा भी ऊपर चला गया तो आप काफी इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं 5% से अप है पिछले 24 आवर्स में। ठीक है, तो एक ये बोनस कॉइन है जो मुझे लगता है कि काफी ऊपर जाएगा, बट ये थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए मैंने इसको बोनस में रखा। अगर आप थोड़े भी रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो यार 5 कॉइन्स के बाद मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐप से मैं इन्वेस्ट करता हूँ और वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बेसिक फायदा है वो ये कि ऐसे मानो कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए बिटकॉइन में, ठीक है, और बिटकॉइन बढ़ा 15%, तो आपके जो भी 1000 रुपये थे वो 15% से ऊपर आ गए। ठीक है, पर जहां से मैं इन्वेस्ट करता हूँ वहां से 15% तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ साथ आप जितने टाइम तक अपने पैसे रखते हैं उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में आपको 6% FD रेट्स भी मिलते हैं बिटकॉइन में, और बाकी कुछ कॉइन्स हैं जिसमें आपको 12.6% का FD रेट रिटर्न भी मिलता है। आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में 15% CAGR मिलता है, बाकी FD रिटर्न्स इंडिया में तो 5 से 6% ही रहते हैं। ठीक है, तो जो अपना ऐप है वो है वॉल्ट। ठीक है, इसी से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, इससे काफी लोग और भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बट 98% जो इंडियंस हैं उनको इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये इसके FD के रिटर्न्स हैं जो आप कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कॉइन्स में 12.68% रिटर्न आपको अलग से मिलना है, मतलब आपका जो कॉइन करेगा वो तो करेगा ही, कॉइन अगर आपको ऊपर जाएगा तो वो तो रिटर्न आप कमाएंगे, बाकी ये अलग से रिटर्न और कमाएंगे अगर आप इस पर्टिकुलर ऐप की मदद से इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो कॉइन्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन में 6% का है, इथेरियम में 6% का है, बाकी USDT में 12.68 है, USDC में 12.68 है, बाकी जो मेटावर्स है उसमें 4% है। तो ऐसे आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ठीक लगे तो आप उसमें KYC करने के बाद इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिल जाएगा। सो यार चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ये बात हो गई कॉइन्स की। आगे इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ क्रिप्टो कॉइन्स को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, अपनी टेक नॉलेज को लेके। तो प्लीज इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, बहुत नॉलेज लेकर जाएंगे आप इस पर्टिकुलर चैनल से।